सबको जय श्री राधे। 3 प्रकार के मनुष्य धरती पर जन्म होते हैं: सतोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी। ये मनुष्य की अलग अलग, जैसे कि कभी धूप निकलता है, कभी छांव आ जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होने लगती है। वैसे ही मनुष्य के अंदर ये चक्र चलता रहता है: सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। सत्वगुण जब आएगा तो वही मनुष्य को पूजा पाठ, भक्ति, अच्छे आचरण, अच्छे लोगों को अच्छा मार्ग दिखाना, उसमें मन लगने लगेगा। वो करने की उसके अंदर से इच्छा होगी। तो समझे कि ये सत्वगुण उत्पन्न हो गया। तमोगुण, तमोगुण का अर्थ है कि व्यक्ति निद्रा, आलस, किसी काम को अगर उसे कोई काम कह रहा है कि ये कर दो, तो वो उस काम से बचेगा। यानी उसके अंदर तमोगुण तमोगुण उत्पन्न हो जाएगा और वो व्यक्ति अपने आप को बचाएगा, वो काम करने से बचेगा। वो अपने शरीर को सजाने में, शरीर से कोई भी कष्ट ना हो, वो ऐसा काम करेगा। उसको सोना पसंद होगा, उसे गलत चीज, गलत बातें, गलत दृश्य देखने में आनंद आएगा। वो ज़्यादातर इसमें लिप्त रहेगा। वो उसके अंदर वासना प्रबल होगी। उसकी बुद्धि बहुत छु चुस बहुत कम हो जाएगी। उसकी बुद्धि का जो ज्ञान है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य के अंदर तमोगुण उत्पन्न होता है। अब होता है रजोगुण। जब मनुष्य के अंदर रजोगुण उत्पन्न होगा तो उसके अंदर मान, पद, प्रतिष्ठा, घूमना फिरना, ऐसो ऐसो आराम करना, क्लब में जाना, मतलब वो अच्छे अच्छे चीज़ों में वो अपने आप को, जैसे कि धन कमाना, दूसरों को दिखाना, ऊंचा बनना, ऐसे में उसका मन जाने लगेगा, वो करने लगेगा। तो ये समझे कि उसके अंदर रजोगुण उत्पन्न हो गया। वो लोभी प्रवृत्ति का हो जाएगा। वो धन के लिए कुछ भी करने लगेगा। धन धन ही उसके जीवन में प्रधान होगा। ऐसे व्यक्ति को रजोगुनी के अंदर रखा गया है। और तमोगुनी व्यक्ति आलस, निद्रा, प्रमाद, मैथुन से युक्त रहेगा। हर वक्त गलत चीजों में लिप्त रहेगा, सोने का ज्यादा प्रयास करेगा। और सतोगुण व्यक्ति वो अपने शरीर को तपाएगा, वो अपने शरीर से दूसरों को सेवा करेगा, वो भक्ति करेगा, वो अच्छे आचरण करेगा। तो उसके अंदर ये सतोगुण की वृत्ति होती है। अब ये मनुष्य के अंदर हर दम उत्पन्न होते रहता है। कभी देखना, कभी आप पूजा में बैठो तो आलस आने लगेगा, समझो कि उस समय तमोगुण उत्पन्न हो गया। वही व्यक्ति कभी भक्तिमय, कभी सत्संग में बैठते हैं तो उनके अंदर नाचने का उत्साह होता है, तो समझे तो सतोगुण उत्पन्न हो गया। वही व्यक्ति अगर सत्संग में बैठा तो उसे निद्रा आने लगता है, आलस आने लगता है, प्रमाद आने लगता है, समझे कि उसके अंदर उस समय तमोगुण उत्पन्न हो गया। और उस रजोगुण जब उत्पन्न होगा तो वो सत्संग से दूरी, वो अपने आप को ऐश्वर्य, आराम, पद प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, इसमें सत्संग भी सुनने जाएगा तो उनसे पूछेगा कि हमें कैसे ये सब मिले, हमें सम्मान, हमें पद प्रतिष्ठा, हमें मान बड़ाई है, यह सब कैसे मिले हमें। तो ये व्यक्ति के होते हैं लक्षण। अब हर तरह के इसमें मनुष्य होते हैं, मतलब इसमें सबसे ज्यादा जिसमें प्रधान होता है, सतोगुण प्रधान होगा तो उसका जीवन सतोगुणमय बन जाएगा, यानी भक्तिमय बन जाता है उसका जीवन। तो उसके अंदर ये 3 गुण होते हैं, पर हर मनुष्य के अंदर ये गुण, एक गुण इसमें विकराल रूप में होता है। अब जैसे तमोगुण विकराल रूप में है तो वो व्यक्ति ज्यादा सोना, ज्यादा गलत चीजों में लिप्त रहेगा, अपने आप को बचाएगा, अपने शरीर से कोई काम करना पसंद नहीं करेगा।
तो वो व्यक्ति तमोगुणी है। उसके अंदर तमोगुण का सबसे बड़ा विकट प्रभाव उत्पन्न हुआ है। रजोगुण व्यक्ति अपने आप को धन, पद, प्रतिष्ठा, लोगों को दिखाना, गलत चीज़ों करना, क्लब में जाना, तरह तरह की चीज़ों को करना, पैसों को सदुपयोग पर ना लगाना, उस पैसों से दुरुपयोग करना। पैसा है उसके पास पर पैसा से दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव सबसे ऊपर पर है। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, और ये 3 प्रकार के मनुष्य को अगर सब लोग को कह दिया जाए कि आप ये करो तो वो नहीं करता है, इसलिए कि उसके अंदर वो गुण प्रधान पर होता है। पर अगर सतोगुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा विकट प्रभाव है सतोगुण का, तो उससे वो प्रभावित होते हैं दोनों गुण वाले, और इनके आचरणों को थोड़ा थोड़ा अपनाने लगते हैं सतोगुण वाला व्यक्ति का। तो ये होता है प्रभाव सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो ये आप जितना ज़्यादा जिसमें लिप्त रहोगे, वो प्रभाव आपके अंदर बढ़ता जाएगा। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो पूजा पाठ भक्तिमय रहते हैं, तो उनका अंदर सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। जो तमोगुणी होते हैं, निद्रा, आलस, प्रमाद, सोते रहते हैं, उनके अंदर कामुकता, उनके अंदर तरह तरह की चीज़ें, उनका मन जो है विषयी मन हो जाता है, वो तमोगुण में लिप्त रहता है। उसे भक्ति, उसे सत्संग, उसे ये सब बहुत बेकार लगता है। उसे सुनाओगे तो वो गाली भी देने लगेगा। ये तमोगुण व्यक्ति है। रजोगुण व्यक्ति तो बता दी। तो ये होता है 3 प्रकार के मनुष्य। अब इनको समझा पाना सबकी बस की बात नहीं है, इसलिए अपने अपने अंदर ये गुण उत्पन्न करना है कि हमें क्या करना है, हमारा जीवन कैसा बनाना है। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राधे।